कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगा तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। पता है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं, मेरी छाया, मेरी भूख, इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए। इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई। जिसका दूध तो इधर ही रहेगा। अभी तक देखो पूछने भी ना आई। अरे मेरे पास तो इतना ही था। सुझाव तो अच्छा है सखा, और वैसे यही तो था हुगू की सहायता करने के लिए। पूर्णा मासी, ये किसने करो? कान्हा, मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना, तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। ओ मैया, ऐसा दंड थोड़े ना चाहिए था मुझे। कान्हा रुक, कान्हा मैंने कही ना वही रुक। कान्हा, कान्हा रुक। कान्हा, कान्हा वही रुक, रुक। अंतिम बार कह रही हूँ, ना तो ठीक ना होगा। रुक कान्हा, कान्हा। कान्हा, आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी। देखती हूँ कब तक भागता है। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि, मुनि, योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी
उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना तो मैं भी जसोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक। आगे भागे बोले कान्हा, पीछे पीछे मैया। सप्तऋषि और देव सभी है, देख रहे ये लीला। परछाई भी पा सके ना संत मुनि जिसकी, पकड़ पाए उस नारायण को कैसे यशोदा मैया। लल्ला, अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आजा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं। अब बोल, कहाँ भागेगो? सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी तो मैं मूर्ख उन्हें ही दोष दे रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में। मैंने तो कही थी जसोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार ना थी। यही सच है ना तेरा? सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे। मुझे तो लगा था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लग तो है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। इन्हें देखिए तो महादेव, भयभीत कम है और स्वांग अधिक रच रहे हैं ये। मेरा लल्ला कितना भयभीत होगा है, कितना कोमल है जी। कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बहुत तीव्र तो ना मारोगी ना? लल्ला, मैं तुझे सच्ची थोड़े ना मारने वाली थी, मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे। लल्ला, लल्ला आंखें खोल, देख देख मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें, देख देख देख। जे क्या जसोदा जी, आपने तो कही थी कि जब जब पकड़ा जाएगा आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फंसा रही है? कहीं मैया फिर से छड़ी ना उठा ले। ऐसी भोली सूरत बना तो है कि दंड देने की शपथ भी ली हो तो स्वयं पर ही लग जा जाए। मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना तब मानना पड़ेगा जसोदा जी। तब हम सब आपसे प्रश्न करेंगे, फिर देखते हैं
क्या उत्तर है आपके पास? मैया क्या सोच रही है? भले ही कोई दंड दे दे, बस छड़ी से ना पीटे। इसे कड़ा दंड तो मैं स्वयं ही ना दे पाऊंगी, पर यदि कोई दंड ना दियो तो कहीं जे और ना बिगड़ जाए, और फिर जे सब भी तो हैं, क्या सोचेंगी जे कि मैं अपने लल्ला का पक्ष ले रही हूँ। ना ना, दंड तो देना ही पड़ेगा। अरे जशोदा ने तो फिर छड़ी उठा ली। मिल गई शांति। अब लो मेरी पिटाई का आनंद। चिंता मत ही करो तुम सब, दंड तो इसे दे के रहूंगी मैं। भाभी, क्या भाभी? एक तो मेरे हाथों से मेरे कान्हा को पिटवा रही हो, अब प्रसन्न हो ना तुम सब? ना मैया, छड़ी से ना मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं सब स्वीकार है मुझे, पर हम वचन देता हूँ अब कभी ना करूँगा। तूने अपराध स्वीकार कर लियो है तो जे मत ही सोचियो कि मैया दया करके दंड ना देगी। देख तू। यशोदा जी क्या कर रही हैं? क्या ये कान्हा को बांधने जा रही है? बहुत चाव है ना तुझे ओखल पे चढ़ के माखन चुरा के वानर टोली में बांटने का? मैया, केवल वानरों को थोड़ी देता हूँ, सारे सखा भी तो खाते हैं मेरे। चाहे कोई भी खाए, माखन चुराता तो तू ही है ना। अब देखती हूँ कैसे माखन चुराता है और कैसे बांटता है। अब पूरे दिन इसी ओखल से बंधे पड़े रहिए, चाहिए तेरा दंड। अब जब पूरे दिन यहाँ से हिल भी ना पाएगो ना, तब समझ आएगी दंड क्या होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण। जेब तो छोटी पड़ गई। देख क्या रहो है? केवल 2 अंगुल ही छोटी पड़ी है, अभी और रस्सी लेकर आती हूँ। जीजू ना करो ऐसा, छोटा सा लल्ला है कौन सा? दोनों रस्सियों को बांधती हूँ, फिर भी तो उंगल छोटी पड़ गई। कैसे? अधिक प्रसन्न होने की आवश्यकता ना है, आज मैं तुझे बांध के रहूंगी। जिनमें पूरा ब्रह्मांड बसो है, जिनका न कोई आदि है न कोई अंत, उन सर्वव्यापी परमात्मा को एक रस्सी में बांधना कैसे संभव है भला?
इतनी रस्सियां जोड़ दी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं? जे हो क्या रहा है? भाभी मत मारो उसे। जीजी क्षमा कर दो उसे। घर में रस्सियों की कमी ना है। दिन भर जो यही बंधा पड़ा रहेगा तभी बुद्धि आएगी इसे। नारी जी जीजी छोड़ दो इसे, अब हम शिकायत ना करेंगे। सच्ची में। और अब तक तो इसे इसकी गलती भी समझ में आ गई होगी ना, जो भूल की है उसका दंड तो मिलेगा। और तुम सब इसके सामने अधिक अच्छी बनने का प्रयास मत ही करो, समझ आई? जीजी आगे से ना करेंगे, क्षमा कर दो उसे। हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ती है, ऐसा क्यों देवर्षि? फिर से 2 अंगुल छोटी पड़ गई? ये कैसे संभव है? आज चाहे जितनी भी रस्सियां जोड़नी पड़ जाए, तुझे तो बांध के रहूंगी मैं। अरे भाभी, भाभी आपने वो पीछे गेहूं सुखाने रखे थे ना, चिड़िया चुग जाएंगी उन्हें। चुक जाने दे। आज मेरे लिए एक ही बात महत्वपूर्ण है, ये रस्सी और इसका दंड। बिल्ली बिल्ली, भाभी बिल्ली भीतर घुस गई है। दूध दही माखन सब खुला पड़ा है भाभी। हाँ जीजी सही कह रही है। जिससे जो करना है करे, भीतर जो हो रहा है होता रहे, मुझे कोई अंतर ना पड़ता। आज तू देख, तुझे बांध के रहूंगी मैं। इतनी सारी रस्सियां बांधी, अब कम कैसे पड़ सकती हैं?